नमस्कार। आज की वीडियो में जोसेफ एडिसन का निबंध द पीरियोडिकल एसेस, ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। किसी बच्चे ने मुझे भेजा है, थोड़ा सा प्रिंट यहाँ पर डार्क है। द पीरियोडिकल एसेस बिगिंस विद अ प्रोवर्ब। थोड़ा सा ये उसके बारे में जान लीजिए, उस एसे के बारे में, कि जो पीरियोडिकल एसेस निबंध है बिगिंस, वो शुरू होता है विद अ प्रोवर्ब, एक कहावत से। अ ग्रेट बुक इज अ ग्रेट ईविल, कि एक जो महान किताब होती है वो एक महान, वैसे तो वहां पर शायद ईविल है या डेविल लिखा हुआ है, तो एक महान बुराई होती है। इज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्रीक मेगा बिब्लियन मेगा काकोन। तो ये जो प्रोवर्ब है एक ट्रांसलेशन है यूनानी कहावत का, यूनानी भाषा में है, मेगा बिब्लियन मेगा काकोन। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन मंडे जुलाई 23। ये जो निबंध है ये 23 जुलाई दिन सोमवार को प्रकाशित हुआ था 1711 में इन द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर आपको मालूम ही है कि ये पीरियोडिकल का नाम है जो जोसेफ एडिसन और स्टील दोनों ने मिलकर शुरू किया था। एज एसे नंबर 124। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि इस एसे का नंबर क्या है, तो 124 एसे नंबर है ये। द एसे इज अ सटायर। ये निबंध एक व्यंग है अपॉन दोज राइटर्स, उन लेखकों के ऊपर हु आर प्राउड ऑफ प्रोड्यूसिंग, जिनको गर्व होता है कि उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने लिखे हैं वॉल्यूमिनस बुक्स। वॉल्यूमिनस माने भारी भरकम, बड़ी बड़ी किताबें। एडिसन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस। एडिसन मतलब प्रकाश डालता है महत्व पर ऑफ पीरियोडिकल एसेस। पीरियोडिकल जो एसेस हैं, यानी पीरियोडिकल एसेस के पर मेरा एक वीडियो अलग से है। होते क्या है आपको पता ही होगा, जो पीरियोडिकल्स में छपते थे जर्नल, एक जैसे ये द स्पेक्टेटर एक पीरियोडिकल था। एक पीरियड के बाद जैसे कुछ डेली छपते हैं, कुछ वीकली छपते हैं, कुछ मंथली होते हैं, तो ये पीरियोडिकल्स कहलाते हैं। तो पीरियोडिकल एसेस के महत्व पर प्रकाश डालता है एडिसन इस निबंध में। इन विच अ ग्रेट डील ऑफ थॉट कैन बी पुट टुगेदर। और जो पीरियोडिकल एसे है इन विच, जिसमें के अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, ढेर सारे विचार, कैन बी पुट टुगेदर यानी साथ साथ रखे जा सकते हैं, इन अ मच बेटर वे, एक बहुत बेहतर तरीके से, देन इन अ लेंथी बुक, जितना कि एक बड़ी किताब में रखे जाते हैं। तो आपको जोसेफ एडिसन इस निबंध में ये बताता है कि पीरियोडिकल एसे लिखने का क्या फायदा है। और जो छोटा निबंध है उसको पढ़ना आसान होता है। वॉल्यूमिनस बुक को पढ़ते पढ़ते व्यक्ति परेशान हो जाता है। एक टॉपिक को कवर करने के लिए जितना अच्छा माध्यम, जितना अच्छा मीडियम पीरियोडिकल एसे है, उतना वॉल्यूमिनस बुक्स नहीं है। तो जो बच्चे समरी में विश्वास करते हैं उनके लिए तो इतना ही जानना काफ़ी होगा, उनके लिए आगे की वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इतना ही जान लें। लेकिन जिनको डीपली पढ़ना है, जानना है उस एसे को, तो आगे मेरे साथ बने रहिए। तो ये वही प्रोवर्ब है जिससे शुरू हुआ, पीरियोडिकल एसेस टाइटल है। और ये अभी इसके पर हमने बात की ही थी, यूनानी भाषा की कहावत है, अ ग्रेट बुक इज अ ग्रेट ईविल। एक महान बुक एक महान बुराई होती है। अ मैन हु पब्लिशेस हिज वर्क्स। एक व्यक्ति जो पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, हिज वर्क्स, अपनी रचनाओं को, इन अ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में यानी एक किताब के रूप में, हैज एन इनफाइनाइट एडवांटेज। उसको इनफाइनाइट माने असीमित, एडवांटेज माने फायदा होता है, ओवर वन, उस व्यक्ति के ऊपर, हु कम्युनिकेट्स हिज राइटिंग्स, जो कि कम्युनिकेट माने संप्रेषित करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, हिज राइटिंग्स, अपनी रचनाओं को, टू द वर्ल्ड, संसार को, इन लूज ट्रैक्ट्स। लूज माने खुले हुए, ट्रैक्ट्स वही जो पैम्फलेट्स होती हैं, एंड सिंगल पीसेस, और अकेले पीसेस में, जैसे कि कुछ पेजेस होते हैं, पैम्फलेट्स हो आपने देखी होंगी, कुछ पेजेस होते हैं गिने चुने, तो उनकी फॉर्म में जो व्यक्ति संसार को अपनी रचनाएं पहुंचाता है, उनकी तुलना में जो वॉल्यूम है उसमें कुछ फायदे होते हैं। और उसमें क्या फायदा होता है राइटर को, देखिए, वी डू नॉट एक्सपेक्ट, हम उम्मीद नहीं करते, टू मीट विद एनीथिंग, किसी भी चीज से मिलने की या किसी भी चीज को देखने की, इन अ बल्कि वॉल्यूम, बल्कि होता है मोटा, वॉल्यूम किताब, एक मोटी किताब में, टिल आफ्टर सम हैवी प्रीएम्बल, यानी किसी भारी भरकम, प्रीएम्बल माने प्रस्तावना होती है, एक भारी भरकम प्रस्तावना के बाद तक।
तो पहले हम जब किताब खोलते हैं तो पहले हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं आगे बढ़ते हैं इस सब्जेक्ट पर। एंड सेवरल वर्ड्स ऑफ कोर्स, और बहुत सारे शब्द ऑफ कोर्स वास्तव में, टू प्रिपेयर द रीडर, जो कि लिखे जाते हैं टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, द रीडर, पाठक को, फॉर व्हाट फॉलोज, फॉर यानी उसके लिए, व्हाट फॉलोज, जो आगे आने वाला है। ने नहीं, ऑथर्स हैव एस्टेब्लिश्ड, लेखकों ने स्थापित किया है, इट, इसको, एज अ काइंड ऑफ रूल, एक प्रकार के नियम के तौर पर, दैट, के अ मैन, एक आदमी को, ought टू बी डल, यानी उबाऊ होना चाहिए, समटाइम्स, कभी कभी, एज द मोस्ट सीवियर रीडर, एज जैसा कि, द मोस्ट सीवियर रीडर, सबसे ज्यादा कठोर पाठक, मेक्स अलाउंसेस, अलाउंसेस माने अनुमति देता है, फॉर मेनी रेस, बहुत से रेस्ट माने आराम को, पॉजेस को, रुकावटों को, एंड नॉडिंग प्लेसेस, नॉडिंग प्लेसेस यानी वो बोरिंग चीजें होती हैं जो पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आ जाती हैं ना, जैसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जगहों के डिस्क्रिप्शंस होते हैं जिनको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, नॉवेल्स में आपने अक्सर देखा होगा अगर कोई नॉवेल पढ़ा है तो वो नॉडिंग प्लेसेस हुए। तो एक मोटी किताब में एक पाठक इस चीज की अनुमति दे देता है कि लेखक कुछ ऐसा उसमें भी डाल दे जो कि रेस्टिंग प्लेस हो या नॉडिंग प्लेस हो, जिसपे पढ़ने वाला ऊँग सके। इन अ वॉल्यूमिनस राइटर, एक मोटी किताब लिखने वाले लेखक को। दिस गेव अकेजन टू फेमस ग्रीक प्रोवर्ब, और दिस, इस बात ने, गेव अकेजन माने अवसर दिया, टू फेमस ग्रीक प्रोवर्ब, प्रसिद्ध यूनानी कहावत को, विच आई हैव चोजन, जो मैंने चुनी है, फॉर माई मोटो, अपने मोटो के लिए, मोटो माने आदर्श वाक्य होता है, अपने आदर्श वाक्य के लिए, दैट, के अ ग्रेट बुक इज अ ग्रेट इविल, कि एक महान किताब एक महान बुराई होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, दोज हु पब्लिश, वो जो प्रकाशित करते हैं, देयर थॉट्स, अपने विचारों को, इन डिस्टिंक्ट शीट्स, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, शीट्स कागजों पर, एंड और, एज इट वर बाय पीस मिल, एज इट वर जैसा कि यह है, बाय पीस मिल मीन्स टुकड़ों में, हैव नन ऑफ दीज एडवांटेजेस, उनके पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं होता, यानी सुविधा नहीं होती। वी मस्ट इमीडिएटली फॉल इनटू, वी मतलब हमको, यानी कि जो पीरियडिकल ऐसे लिखने वाले लेखक हैं उनको, मस्ट इमीडिएटली, तुरंत ही, फॉल इनटू माने पहुंचना होता है, आर सब्जेक्ट, अपने विषय पर। तो यहाँ कोई भूमिका तो होती नहीं, कोई प्रिफेस नहीं होता, सीधे सीधे विषय पर आना होता है। एंड ट्रीट एवरी पार्ट ऑफ इट, और हमको ट्रीट करना होता है, यानी मानकर चलना होता है, एवरी पार्ट, हर भाग को, ऑफ इट, इसके, इन अ लाइवली मैनर, एक बहुत सजीव तरीके से ट्रीट करना होता है, मतलब उसे डील करना होता है, लिखना होता है, काम करना होता है बड़े सजीव तरीके से। और आर पेपर्स, नहीं तो, और अन्यथा, आर पेपर्स, हमारे जो कागज हैं, यानी हमारे जो पैम्फलेट्स हैं या हमारे जो पीरियडिकल्स हैं, आर थ्रोन, फेंक दिए जाते हैं, थ्रोन बाय यानी फेंक दिए जाते हैं, एज डल एंड इंसिपिड, डल मीन्स उबाऊ होता है, इंसिपिड माने भी बोर करने वाला, मतलब थकाने वाला, तो उबाने वाले या थकाने वाले मानकर हमारे कागजों को फेंक दिया जाता है। किताबों को जल्दी नहीं फेंकते लोग, लेकिन पैम्फलेट्स को या जो छोटे छोटे पीरियडिकल्स होते हैं उनको जल्दी फेंक देते हैं। आर मैटर मस्ट लाई क्लोज टुगेदर, आर मैटर, हमारी जो विषय वस्तु है, मस्ट लाई, वो होनी चाहिए, क्लोज टुगेदर, यानी बहुत घनिष्ठ रूप से, यानी बहुत ब्रीफ होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। एंड और आइदर बी होली न्यू, और एंड आइदर, और या तो बी होनी चाहिए होली, पूरी तरीके से, न्यू नई, इन इटसेल्फ, अपने आप में, और इन द टर्न इट रिसीव्स फ्रॉम आर एक्सप्रेशन, और या फिर इन द टर्न, उस तरीके से, इट रिसीव्स, जो ये प्राप्त करता है, फ्रॉम आर एक्सप्रेशंस, हमारी अभिव्यक्तियों से। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो या तो खुद नया हो या फिर लेखक का लिखने का तरीका नया हो, तो ही लोग पढ़ते हैं। वर द बुक्स ऑफ आर बेस्ट ऑथर्स, वर अगर होती, द बुक्स किताबें, ऑफ आर बेस्ट ऑथर्स, हमारे सबसे अच्छे लेखकों की, दस इस प्रकार, टू बी रिटेल्ड माने पहुंचाई जाने लायक या बेची जाने होती, टू द पब्लिक, जनता को, यानी अगर जनता तक पहुंचती हमारे सबसे अच्छे लेखकों की किताबें,
इस तरीके से जैसे हमारे एसेज जाते हैं। एंड एवरी पेज सबमिटेड, और हर पेज को सबमिट किया जाता, प्रस्तुत किया जाता टू द टेस्ट ऑफ यानी स्वाद के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए। यहाँ कोई चख कर खाकर स्वाद नहीं लिया जाता, टेस्ट का मतलब यहाँ है पढ़ना। तो पढ़ने के लिए ऑफ 40 और 50,000 रीडर्स, 40 या 50,000 पाठकों को एक एक कागज उन किताबों का प्रस्तुत किया जाता। आई एम एफ्रेड, तो मुझे डर है। वी शुड कंप्लेन ऑफ, तो हम शिकायत करते। मैनी फ्लैट एक्सप्रेशंस, कि उसमें मैनी बहुत सारे, फ्लैट होते हैं जिनका कोई असर नहीं होता, बेअसर। एक्सप्रेशंस माने अभिव्यक्तियां, कि हर व्यक्ति शिकायत करता, एक एक पेज दिया जाता मान लीजिए हर व्यक्ति को, तो बहुत सारे लोग शिकायत करते कि यहाँ पर बड़ी बेअसर अभिव्यक्तियां हैं। ट्रिवियल ऑब्जर्वेशंस, ट्रिवियल होते हैं तुच्छ, जिनमें कोई मीनिंग नहीं होता, तो तुच्छ ऑब्जर्वेशन कथन होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, तो बड़े तुच्छ कथन की शिकायत होती। बीटन टॉपिक्स, बीटन माने घिसे पिटे, टॉपिक्स विषय, तो कुछ लोग शिकायत करते कि इसमें तो बड़ा घिसा पिटा सा विषय है। एंड कॉमन थॉट्स, और कुछ लोग शिकायत करते कि बड़े कॉमन माने सामान्य से, थॉट्स माने विचार हैं। विच गो ऑफ वेरी वेल इन द लंप, विच गो ऑफ जो कि चल जाते हैं, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से, इन द लंप माने ढेर में। तो जो वॉल्यूमिनस किताब होती है वो एक कलेक्शन होता है बहुत सारे विचारों का, ढेर होता है, लंप होता है, तो उसमें कई सारे उबाऊ, थकाने वाले, बोरिंग, घिसे पिटे चीजें चल जाती हैं, क्योंकि एक वो बड़ा वॉल्यूम होता है। लेकिन जो पीरियडिकल ऐसे है वो तो सिर्फ 1 पेज 2 पेज होता है, तो वहां आप कुछ भी ऐसा बोरिंग या उबाऊ या टीडियस नहीं डाल सकते। एट द सेम टाइम, साथ ही, नॉट विद स्टैंडिंग सम पेपर्स में बी मेड अप, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब कि ऐसा नहीं है, सम पेपर्स कुछ पेपर कुछ कागज में बी मेड अप ऑफ मतलब बनाए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, ऑफ ब्रोकन हिंट्स जो टूटे फूटे हिंट्स हैं, इशारे हैं, क्लूज हैं, एंड और इरेगुलर स्केचेस, इरेगुलर अनियमित स्केचेस चित्रण, जो अनियमित चित्रण हैं उन किताबों में, उनमें से इट इज ऑफन एक्सपेक्टेड, ये अक्सर उम्मीद की जाती है, दैट के एवरी शीट हर कागज शुड बी होना चाहिए अ काइंड ऑफ एक प्रकार का ट्रीटाइज निबंध, एंड मेक आउट इन थॉट और उसको विचार व्यक्त करना चाहिए, वॉट इट वॉन्ट्स जिसकी की कमी होती है, इन बल्क माने ढेर में, यानी वो जो किताब का ढेर है उसमें जिन चीजों की कमी होती है वो विचार व्यक्त किए जाने चाहिए पैम्फलेट्स में, यानी जो पीरियडिकल एसेज हैं या जो 1-2 पेज के एसेज हैं उनमें। दैट अ पॉइंट ऑफ ह्यूमर शुड बी वर्कड अप ऑन ऑल इट्स पार्ट्स, दैट के अ पॉइंट एक बिंदु ऑफ ह्यूमर मीन्स हास्य का, शुड बी वर्कड अप यानी पैदा किया जाना चाहिए, ऑन ऑल इट्स पार्ट्स इसके सभी भागों में, एंड अ सब्जेक्ट और एक विषय टच्ड अपॉन छुआ जाना चाहिए, उसका स्पर्श किया जाना चाहिए, इन इट्स मोस्ट इसेंशियल आर्टिकल्स इसके जो सर्वाधिक आवश्यक आर्टिकल्स हैं यानी बिंदु हैं या निबंध हैं या भाग हैं, विदाउट द रिपीटिशंस बिना किसी रिपीटिशन के, बिना किसी दोहराव के। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी भी वही होती है जब जरूरत से ज्यादा शब्द प्रयोग किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। सुपरफ्लुइटी होती है यानी जरूरत से ज्यादा शब्द जब यूज किए जाते हैं तो उनको टोटोलॉजी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुइटी होता है। तो यहाँ कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, कोई सुपरफ्लुइटी यानी जरूरत से ज्यादा शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए, एंड एनलार्जमेंट्स यानी बढ़ा चढ़ाकर खींच कर बात नहीं की जानी चाहिए, दैट आर इंडल्ज्ड टू लॉन्गर लेबर्स, दैट आर इंडल्ज टू यानी जो के किया जाता है, इंडल्ज माने बिजी होना, व्यस्त होना, तो जिनमें जो किए जाते हैं लॉन्गर लेबर्स, लंबे लेबर का मतलब मेहनत होती है। लंबी मेहनत किसमें होती है? किताबों में। तो जो किताबें हैं, लंबी किताबें हैं जिनमें लंबी मेहनत की जाती है, उनमें रिपीटिशन, टोटोलॉजी यानी सुपरफ्लुइटी यानी जरूरत से ज्यादा शब्द या फिर बढ़ा चढ़ाकर बात कहना
ये अलाउड होता है किताब में, लेकिन पीरियडिकल एस्से में ये संभव नहीं होता। द ऑर्डिनरी राइटर्स, सामान्य लेखक, ऑफ मॉरलिटी यानी नैतिकता के, प्रेस्क्राइब माने उपदेश देना या बताना, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, आपके सिलेबस में किताबें प्रेस्क्राइब होती हैं, तो प्रेस्क्राइब माने किसी के लिए फिक्स करना है ना, बताना, देना, कहना, ये सब मीनिंग आप लगा सकते हैं प्रेस्क्राइब के। तो जो ऑर्डिनरी राइटर्स ऑफ मॉरलिटी हैं यानी साधारण लेखक हैं नैतिकता के, प्रेस्क्राइब टू देयर रीडर्स, वो अपने पाठकों को बताते हैं, प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, आफ्टर द गैलेनिक वे, गैलेनिक तरीके से। गैलन एक ग्रीक फिलोसोफर था, तो वो उसके तरीके से अपने पाठकों को उपदेश देते हैं या अपने पाठकों को बताते हैं। देयर मेडिसिन्स, उनकी जो दवाइयाँ हैं, आर मेड अप, वो बनी होती हैं, इन लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी बड़ी मात्राओं में। तो ये जो पहले फिलोसोफर्स हुआ करते थे वो केवल एक ही विषय तक सीमित नहीं हुआ करते थे। तो ये जो गैलन था ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी था, यानी एक वैद्य भी था, दवाइयाँ भी देता था और फिलोसोफर भी था। जैसे आप अगर एरिस्टोटल को पढ़ते हैं तो उसने हर विषय पर लिखा है, तो इसी तरीके से गैलन भी था, इसने बहुत सारी मेडिकल के बारे में बहुत सारा लिखा है। तो एक फिजिशियन आप इसको कह सकते हैं, वैद्य भी कह सकते हैं, और फिलोसोफर तो वो था ही। तो जिस तरीके से गैलन अपने पाठकों को बताता है, दवाइयाँ देता है, तो इसी तरीके से जो साधारण ऑथर हैं मॉरलिटी के वो देते हैं। देयर मेडिसिन्स आर मेड अप इन लार्ज क्वांटिटीज, तो उनकी जो दवाइयाँ हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बनी होती हैं, बहुत सारी मात्रा होती है, ढेर सारी दवाइयाँ देते हैं, यानी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं। एन एसे राइटर मस्ट प्रैक्टिस इन द केमिकल मेथड, लेकिन जो एक निबंध लेखक है वो बड़ी बड़ी किताबों की तरह वो सुविधा नहीं होती। जैसे गैलन खूब सारी दवाइयाँ देता है और वैसे ही साधारण लेखक भी देता है, लेकिन ऐसे राइटर अपने आप में स्पेशल होता है। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्यूमिनस राइटर्स हैं उनके क्या फायदे होते हैं और जो ऐसे राइटर है उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है काम उसका। तो यहाँ वो बात एक्सप्लेन कर रहा है एडिसन। एन ऐसे राइटर मस्ट प्रैक्टिस, तो एक निबंध लेखक को प्रैक्टिस करनी होती है, यानी अभ्यास करना होता है या लिखना होता है, इन द केमिकल मेथड, रासायनिक तरीके से, एंड गिव द वर्च्यू, और उसको वर्च्यू माने क्वालिटीज देनी होती हैं, गुण देने होते हैं, ऑफ अ फुल ड्रॉट, एक पूरे घूंट का, इन अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ही बूंदों में, यानी एक मुंह भर के पूरा, आप ड्रॉट माने घूंट होता है, बड़ा सा घूंट भरते हैं आप, मुंह भर जाता है आपका, तो उसमें मान ली पानी का घूंट भरा आपने, है ना, तो बहुत सारा लिया तब आपका मुंह भरेगा। तो उसकी क्वालिटीज फ्यू ड्रॉप्स में, कुछ ही बूंदों में आप देनी होती है ऐसे को, ऐसे राइटर को, निबंध लेखक को। तो यहाँ फुल ड्रॉट किसको कहा गया? वॉल्यूमिनस किताब को, मोटी मोटी किताबें जो हैं उनको, और फ्यू ड्रॉप्स किसको कहा गया है? ऐसे को। ये ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि यहाँ फुल ड्रॉट क्या है, तो वॉल्यूमिनस किताब है, और फ्यू ड्रॉप्स क्या है? वो ऐसे है। वर ऑल बुक्स रिड्यूस्ड, अगर सारी किताबों को रिड्यूस कर दिया जाए यानी कम कर दिया जाए या काट छांट कर दी जाए, 10 इस प्रकार, टू देयर क्विंटेसेंस, यानी उनका जो सार है उसके लिए, जैसे कि समरी उनकी अगर बता दी जाए, जो उसमें से आवश्यक चीज़ हैं वो अगर बता दी जाए, मैनी अ बल्की ऑथर, तो बहुत सारे जो बल्की ऑथर हैं जिन्होंने बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं, वुड मेक हिज अपीयरेंस, तो वो अपनी अपीयरेंस करेंगे, यानी वो आ जाएंगे, समा जाएंगे, इन अ पेनी पेपर, एक पैसे के कागज में, यानी बहुत सारा लिखा है, अगर उसमें से सारगर्भित जो मैटर है, यानी जो मीनिंगफुल मैटर है, जो एसेंशियल मैटर है, वो अगर छांटा जाए तो वो केवल एक पैसे के कागज में समा जाएगा। देयर वुड बी स्केयर्स सच अ थिंग, यानी मुश्किल से ही, स्केयर्स माने मुश्किल से ही, सच अ थिंग ऐसी कोई चीज होगी, इन नेचर प्रकृति में, एज अ फोलियो, एक फोलियो जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। फोलियो मतलब एक कागज को मोड़कर, बड़े कागज को मोड़कर, मतलब उस पर लिखे जाते थे
फोलियो एडिशंस होते थे, जैसे शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनके फोलियो एडिशंस हैं, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो। तो उसमें क्या है, कागज पर लिखे जाते थे और उस कागज को मोड़ के फोल्ड किया जाता था। तो ये फोलियो जैसी कोई चीज मुश्किल से ही प्रकृति में होगी। द वर्क्स मीन्स रचनाएं, ऑफ एन एज एक युग की रचनाएं, वुड बी कंटेन्ड मीन्स रख ली जाएंगी, ऑन अ फ्यू शेल्व्स कुछ ही अलमारियों में, यानी लाइब्रेरी में शेल्व्स होती है ना, आपके घर में भी होती हैं, तो कुछ ही अलमारियों में समा जाएंगी एक युग की किताबें। कब समा जाएंगी? जब उनके क्विंटेसेंस यानी उनका जो सार है उसको छांट छांट कर ले लिया जाए। नॉट टू मेंशन मिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स, नॉट टू मेंशन मैंने क्या ही बात करें, मिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स, उन लाखों किताबों की, दैट वुड बी अटरली एनिहिलेटेड, जो कि अटरली माने पूरे तरीके से, एनिहिलेटेड माने समाप्त हो जाएंगी। यानी जब हम तलाश करेंगे मीनिंगफुल चीजों को, मीनिंगफुल किताबों को, तो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, लाखों किताबें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। I cannot think that the difficulty of furnishing out separate papers of this nature has hindered authors from communicating their thoughts to the world after such a manner। काफी लंबा सेंटेंस है, अगर देखिए कहाँ यहाँ आगे खत्म हो रहा है, एंड स्टेट्समैन। आप लोगों की कभी कभी शिकायत होती है कि एक सेंटेंस पूरा पढ़िए और उसका पूरे का अर्थ बताइए। आप जरा खुद ट्राई करके देखना, यहाँ से लेके आई कैन नॉट से लेकर एंड स्टेट्समैन तक पढ़िएगा पूरा सेंटेंस और फिर कोशिश करिएगा उसको ट्रांसलेट करने की। मैं तो इसी तरीके से करूंगी, ठीक है, जैसा मैं करती आई हूँ। हम कहाँ थे? हम तो अभी शुरुआती की है इसकी। खैर, आई कैन नॉट थिंक मैं नहीं सोच पाता हूं, दैट के द डिफिकल्टी कठिनाई, ऑफ फर्निशिंग आउट मीन्स प्राप्त करने की, सेपरेट पेपर्स अलग अलग कागज, ऑफ दिस नेचर इस प्रकार के, हैज हिंडर्ड उसने रोका है, हिंडर माने रोकना, रोका है, द ऑथर्स लेखकों को, फ्रॉम कम्युनिकेटिंग यानी संप्रेषण करने से, देयर थॉट्स अपने विचारों का, टू द वर्ल्ड संसार को, आफ्टर सच अ मैनर इस तरीके से। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि कागज इस तरीके के उपलब्ध नहीं थे जिसकी वजह से वो इस तरीके से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए संसार को। दो यद्यपि, आई मस्ट कन्फेस मुझे स्वीकार करना होगा, आई एम अमेज्ड कि मैं आश्चर्यचकित हूं, दैट के द प्रेस शुड बी मेड यूज ऑफ कि प्रेस का यानी प्रकाशन का प्रयोग किया जाता है, इन दिस वे इस तरीके से, बाय न्यूज राइटर्स यानी समाचार लेखकों के द्वारा, एंड द जीलॉट्स और जो जीलॉट्स माने उत्साही लोग हैं, ऑफ पार्टीज पार्टियों के। तो आपने देखा होगा जो पार्टीज के पर्चे निकलते हैं वो पैम्फलेट्स के रूप में छपते हैं, बड़ी बड़ी किताबें तो छापती नहीं कोई भी पार्टी, सही, अलग अलग पार्टीज के आपने मैनिफेस्टो देखे होंगे। चुनाव के वक्त सब अपने अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं, चुनाव घोषणा पत्र निकालते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस तरीके से करेंगे, ये सुविधाएं देंगे, किसानों के ऋण माफ कर देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। तो ये सब पैम्फलेट्स के रूप में छपते हैं। तो और न्यूज़ राइटर्स, न्यूज़पेपर आप देखते ही हैं, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस तो होता नहीं है, हालांकि एक दिन में पढ़ने के हिसाब से तो वो भी वॉल्यूमिनस ही होता है। तो वो कह रहा है कि इस तरीके का प्रयोग किया जाता है जीलर्स ऑफ पार्टीज, जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनके उत्साही लोगों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और न्यूज राइटर्स के द्वारा, एज इफ जैसे कि इट वर नॉट मोर एडवांटेजियस टू मैनकाइंड, मानो कि ये ज्यादा फायदेमंद ना हो मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए। टू बी इंस्ट्रक्टेड मीन्स प्रशिक्षित किया जाना, निर्देशित किया जाना, इन विजडम बुद्धिमानी में, एंड वर्च्यू और गुणों में, देन बजाय इन पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति के। यानी कि जो राजनीतिक लोग हैं और जो न्यूज राइटर्स हैं यानी समाचार लिखने वाले लोग हैं वो तो इस तरीके का प्रयोग करते हैं, यानी पैम्फलेट्स में लिखते हैं, कागजों में लिखते हैं। और जो बड़े बड़े लेखक हैं जो इंसानियत को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं वो मोटे मोटे वॉल्यूम्स में लिखते हैं। तो क्या जरूरत है मोटे वॉल्यूम्स में लिखने की, जब एक कागज या दो कागजों पर आप लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। एंड टू बी मेड गुड फादर्स, अगर एक दो कागज में लोगों को बताया जाए, पढ़ाया जाए, लेखक अपने विचार व्यक्त करें, तो उससे क्या होगा, टू बी मेड गुड फादर्स, उससे बनाए जाएंगे अच्छे पिता,
हस्बैंड्स अच्छे पति, एंड सन्स और अच्छे बेटे। देन काउंसिलर्स एंड स्टेट्समैन, बजाय जो काउंसिलर्स हैं, सभासद हैं, स्टेट्समैन हैं यानी जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, तो उनको लिए तो पैम्फलेट्स यूज की जा रही हैं और आम लोगों के लिए मोटी मोटी किताबें यूज की जा रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि काउंसिलर्स और स्टेट्समैन बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय अच्छे पिता, अच्छे पति और अच्छे बेटे बनाने के। हैड द फिलोसोफर्स एंड ग्रेट मैन ऑफ एंटिक्विटी, यानी अगर फिलोसोफर्स जो दार्शनिक हैं, एंड ग्रेट मैन और जो महान लोग हैं, ऑफ एंटिक्विटी माने प्राचीन काल के, हु टुक सो मच पेंस, जिन्होंने इतना कष्ट उठाया, इन ऑर्डर टू इंस्ट्रक्ट माने निर्देश देने के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, मैनकाइंड मानवता को ज्ञान देने के लिए, एंड लीव द वर्ल्ड वाइजर एंड बेटर, और उन्होंने, उनका उद्देश्य क्या था, टू लीव माने छोड़ना, द वर्ल्ड संसार को, वाइजर ज्यादा बुद्धिमान, एंड बेटर और बेहतर, देन दे फाउंड इट, जितना कि उन्होंने पाया था। तो सारे फिलोसोफर्स का, सारे टीचर्स का यही तो उद्देश्य होता है कि आपको जितना बुद्धिमान ये संसार मिला है उससे बेहतर संसार आप बनाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम जब जाएं तो संसार उससे बेहतर हो जो कि हमको मिला है, हमारी आने वाली जनरेशन को हमसे बेहतर संसार मिले। तो ये उनका उद्देश्य था। हैड दे, अगर वो, आई से मैं कहना चाहता हूं, बीन पजेस्ड ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, अगर उनके पास प्रिंटिंग की कला होती, उस वक्त तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, अगर आप अरिस्टोटल की बात करें, प्लेटो की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, उनके टाइम तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, हाथ से ही तो लिखे जाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, हस्तलिपियां हुआ करती थी। तो अगर उनके पास प्रिंटिंग की कला होती, देयर इज नो क्वेश्चन, तो कोई सवाल ही नहीं है, बट दे वुड हैव मेड सच एन एडवांटेज ऑफ इट इन डीलिंग आउट देयर लेक्चर्स टू द पब्लिक, कि वो बहुत फायदा उठाते इसका, प्रेस का, अपने लेक्चर्स को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, है ना। देयर इज नो क्वेश्चन, कोई सवाल ही नहीं है, बट कि दे वुड हैव मेड, उन्होंने किया होता, उठाया होता, सच एन एडवांटेज, इतना फायदा, ऑफ इट, इसका यानी कि प्रेस का, इन डीलिंग आउट माने देने में, देयर लेक्चर्स, अपने लेक्चर, अपने भाषण, टू द पब्लिक, जनता को। आर कॉमन प्रिंट्स वुड बी ऑफ ग्रेट यूज, हमारे जो कॉमन प्रिंट्स हैं यानी हमारे जो सामान्य प्रकाशन हैं, वुड बी होते, ऑफ ग्रेट यूज बड़े उपयोग के, वर दे दस कैलकुलेटेड, अगर उनको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता, टू डिफ्यूज गुड सेंस, टू डिफ्यूज माने फैलाने के लिए, गुड सेंस यानी अच्छी समझ, थ्रू द बल्क ऑफ अ पीपल यानी ढेर सारे लोगों के बीच, बल्क माने भीड़ कह सकते हैं ऑफ पीपल, लोगों की। टू क्लियर अप देयर अंडरस्टैंडिंग्स, टू क्लियर अप माने साफ करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, देयर अंडरस्टैंडिंग्स उनकी समझदारी को, एनिमेट मीन्स सजीव बनाने के लिए, देयर माइंड्स उनके दिमागों को, विद वर्च्यू गुणों से, डिसिपेट द सोरोस, डिसिपेट माने हटाना, दूर भगाना, छितराना, द सोरोस दुखों को, ऑफ अ हैवी हार्ट एक भारी दिल के, और अनबेंड द माइंड, बेंड माने झुकाना होता है और अनबेंड माने आजाद करना, द माइंड दिमाग को, फ्रॉम इट्स मोर सीवियर एम्प्लॉयमेंट्स, इसके मोर माने ज्यादा, सीवियर माने कठोर, एम्प्लॉयमेंट्स माने जो काम है, तो दिमाग के जो बहुत ज्यादा कठिन काम है उन कामों से उसको आजाद करने के लिए, विद इनोसेंट अम्यूजमेंट्स, इनोसेंट मासूम, अम्यूजमेंट माने मनोरंजन, तो लोगों को और ज्यादा अच्छा मनोरंजन प्राप्त होता, उनका दिमाग और आजाद होता। When knowledge instead of being bound up in books, when जब knowledge ज्ञान, instead of माने बजाय, being bound up माने बंधे होने के, in books किताबों के रूप में, and kept in libraries और बजाय लाइब्रेरीज में रखे जाने के, एंड रिटायरमेंट्स, रिटायरमेंट का मतलब यहाँ एकांत है ना, एकांत में रखे जाने के, इज दस ऑब्ट्रूडेड, इज दस माने इस प्रकार, ऑब्ट्रूडेड माने दी जाती है, प्रदान की जाती है, अपॉन द पब्लिक जनता को,
तो जो ज्ञान है वो बजाय मोटी मोटी किताबों में लिख के लाइब्रेरीज में रखे जाने के, अपने अपने कमरों में रखे जाने के, वो इस प्रकार लोगों को प्रदान किया जाता है व्हेन इट इज कैनवास्ड, जब उसके ऊपर बातचीत की जाती है, बहस की जाती है, इन एवरी असेंबली, हर सभा में, हर जगह, एंड एक्सपोज्ड अपॉन एवरी टेबल, एंड एक्सपोज्ड अपॉन, और उसका रहस्य उद्घाटन किया जाता है, उसको दिखाया जाता है एवरी टेबल, हर मेज पर, यहाँ जहां मेज पर 4 लोग बैठे होते हैं वहां उस ज्ञान को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आई कैन नॉट फोरबियर रिफ्लेक्टिंग अपॉन दैट पैसेज इन द प्रोवर्ब्स। तो आई कैन नॉट फोरबियर यानी मैं नहीं रह पा रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग अपॉन बिना सोचे, दैट पैसेज उस पैसेज को या पैराग्राफ को, इन द प्रोवर्ब्स जो कि कहावतों में, प्रोवर्ब्स एक पार्ट है बाइबल का, तो बाइबल में जो प्रोवर्ब्स नाम का भाग है वहां पर एक पैसेज है वो मुझे याद आ रहा है। विजडम क्रायथ विदाउट, विजडम यानी बुद्धिमानी, क्रायथ माने चिल्लाती है, विदाउट माने बाहर। शी अटरेथ, वो बोलती है, हर वॉइस अपनी आवाज को, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, यानी जो बुद्धिमानी है वो कहीं लाइब्रेरीज में बंद होके नहीं रहती, किताबों में बंद होके नहीं रहती, बल्कि वो बाहर चिल्लाती है, वो गलियों में अपनी आवाज को सुनाती है। शी क्रायथ, वो चिल्लाती है, इन द चीफ प्लेस यानी मुख्य भाग में, ऑफ कनकोर्स, कनकोर्स होता है एक बड़ा सा हॉल, एक खुला हुआ स्थान है ना, तो जो खुले हुए बड़े बड़े मैदान हैं वहां पर जो विजडम है, जो ज्ञान है वो चिल्लाता है। इन द ओपनिंग्स ऑफ द गेट्स, जहां दरवाजे खुलते हैं बड़े बड़े भवनों के, उन ओपनिंग्स में, उन दरवाजों पर वो ज्ञान है चिल्लाता है। इन द सिटी, शहर में, शी अटरेथ, अच्छा विजडम को यहाँ शी बोला गया है यानी फीमेल बोला गया है। वैसे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो वेस्टर्न लिटरेचर है वहाँ महिलाओं को बेवकूफ़ माना जाता है। कौआ और लोमड़ी की जो कहानी है उसमें वो लोग कौए के साथ तो शी लगाते हैं और फॉक्स के साथ ही लगाते हैं, क्योंकि कौआ और लोमड़ी की कहानी आपने सुनी ही है। तो वहाँ कौआ बड़ा बेवकूफ़ है और लोमड़ी बहुत होशियार है, तो वो लोग कौए के साथ शी लगाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो औरतें हैं वो बेवकूफ़ होती हैं और जो पुरुष हैं वो होशियार होते हैं। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने विजडम को शी बोला है, ही नहीं बोला। इन द सिटी, शहर में, शी अटरेथ, वो कहती है यानी विजडम कहती है, बुद्धिमानी कहती है, हर वर्ड्स, अपने शब्दों को, सेइंग, कहते हुए, हाउ लॉन्ग, कितने देर तक, कितने लंबे समय तक, ये सिंपल वंस, तुम साधारण लोगों, विल ये लव सिंप्लिसिटी, तुम सिंप्लिसिटी को प्यार करोगे, साधारणता को प्यार करोगे। वैसे सिंप्लिसिटी बेवकूफ़ी के लिए भी आता है, जो सिंपलटन कहलाते हैं ना कुछ लोग, सिंपलटन का मतलब वो लोग जिनको कोई नॉलेज नहीं है, बुद्धू लोगों के लिए सिंपलटन वर्ड यूज होता है। तो यहाँ दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक तो सिंपल, जैसे हम लोग कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो वहाँ सिंपल का मतलब सरलता भी होता है, अच्छा आदमी, नेक आदमी, वो भी सिंपल होता है, लेकिन सिंपलटन बेवकूफ़ के लिए आता है। तो यहाँ दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। तो तुम सिंपल लोगो, तुम साधारण लोगो, कब तक तुम साधारण रहोगे, कब तक तुम साधारणता से प्यार करोगे। एंड द स्कॉर्नर्स डिलाइट इन देयर स्कॉर्निंग, और जो स्कॉर्नर, स्कॉर्न माने नफरत करना होता है, स्कॉर्नर्स नफरत करने वाले, डिलाइट माने आनंद लेंगे, इन देयर स्कॉर्निंग मीन्स नफरत करने में, नफरत करने में लोगों को आनंद आता है ना, दूसरों को टॉर्चर करने में लोगों को आनंद आता है, वो सैडिस्ट कहलाते हैं। तो तुम जो नफरत करने वाले लोग हो, तुम कब तक दूसरों से नफरत करने का मजा लोगे, आनंद लोगे, खुशी लोगे। एंड फूल्स, और जो मूर्ख लोग हो, हेट नॉलेज, तुम कब तक ज्ञान से नफरत करोगे। द मैनी लेटर्स, बहुत सारे खत, विच कम टू मी, जो मेरे पास आते हैं। तो पहले यही होता था, एक अच्छे लेखक के पास खत भेजे जाते थे, जो फैंस होते थे वो खत लिखते थे, हीरो हीरोइंस को लोग खत लिखते थे। अब तो आजकल मेल है, व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं लोग और फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम है, कितने सारे ऐप्स बन गए उन पर फॉलो करते हैं। अब कोई खत नहीं लिखते लोग। तो पहले लेखकों के पास खत आते थे। तो एडिसन कहता है कि द मैनी लेटर्स, बहुत सारे खत, विच कम टू मी, जो मेरे पास आते हैं, फ्रॉम पर्सन्स, लोगों से, ऑफ द बेस्ट सेंस, यानी अच्छी समझदारी वाले, इन बोथ सेक्सेस, यानी महिला और पुरुष दोनों के, फॉर, क्योंकि, आई मे प्रोनाउंस, मैं कह सकता हूं, देयर कैरेक्टर्स,
उनके चरित्र को फ्रॉम देयर वे ऑफ राइटिंग, उनके लिखने के तरीके से। तो एक खत को पढ़कर आप जान सकते हैं कि लिखने वाले का चरित्र कैसा होगा, है ना। जैसे जब कोई बोलता है आपसे तो आप जान जाते हैं कि सामने वाले का चरित्र क्या होगा, कैसा होगा वो बंदा। तो वही बात जोसेफ एडिसन कह रहा है कि मैं बता सकता हूँ उनके लिखने के तरीके से कि वो कैसे हैं। डू नॉट अ लिटिल एनकरेज मी in the prosecution of this my undertaking. Do not a little encourage me, तो वो थोड़ा प्रोत्साहित नहीं करते, मतलब कि ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। Do not a little encourage me, तो वो थोड़ा प्रोत्साहित नहीं करते मी मुझको, in the prosecution means करने में, of this my undertaking, ये जो काम मैंने उठाया है, यानी पीरियडिकल एसेज लिखने का जो काम मैंने शुरू किया है उसमें वो मुझको थोड़ा प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, दैट माई बुक सेलर टेल्स मी, मेरा जो बुक सेलर है वो मुझको बताता है, द डिमांड, की मांग, फॉर दीज माई पेपर्स, मेरे इन पत्रों की, यानी स्पेक्टेटर जो उनका जर्नल है, तो उस जर्नल की डिमांड इंक्रीजेस, बढ़ रही है डेली, रोजाना। इट इज एट हिज इंस्टेंस, तो ये उसके कहने पर, उसके निर्देश पर, या इंस्टेंस माने तो वैसे निर्देश कह सकते हैं आप, इंस्टेंस उदाहरण को भी कहते हैं, तो ये उसके कहने पर, दैट आई शैल कंटिन्यू, कि मैं जारी रखूंगा, माई रूरल स्पेक्यूलेशंस, रूरल माने देहाती, स्पेक्यूलेशंस माने विचार। तो ये जब लिख रहा है इन सब एसेज को, तब वो सर रोजर के पास गांव में रह रहा है, सर रोजर एट चर्च, सर रोजर एट होम, ये आपने एसेज पढ़े होंगे, मैंने अपलोड भी कर रखे हैं। तो जोसेफ एडिसन रूरल एरिया में रह रहा है, यानी गांव में, देहात में रह रहा है। तो मैं अपने ये रूरल स्पेक्यूलेशंस यानी देहात में रहकर मैं जो ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ, अपनी रचनाएं लिख रहा हूँ, इनको मैं जारी रखूंगा टू द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। सेवरल हैविंग मेड अप सेपरेट सेट्स ऑफ देम, यानी सेवरल बहुत सारे जो मेरे लेख हैं, हैव मेड अप वो बने हैं, सेपरेट सेट्स ऑफ देम उनके अलग अलग सेट बने हुए हैं, एज दे हैव डन ऑफ दोज रिलेटिंग टू विट टू ओपेराज, तो इनके जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो अलग अलग हैं। एज दे हैव डन ऑफ, जैसा कि मेरे जो सेट्स हैं, मेरे जो एसेज हैं, निबंध हैं, वो किस किस पे लिखे हुए हैं, किन किन विषयों पर, टू विट बुद्धिमानी पर, टू ओपेराज ओपेराज पर, टू पॉइंट्स ऑफ मॉरलिटी यानी नैतिकता के बिंदुओं पर, और सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमर या फिर हास्य के विषयों पर लिखे हुए हैं। आई एम नॉट एट ऑल मोर्टिफाइड, मैं बिल्कुल भी, मोर्टिफाइड माने ह्यूमिलिएटेड, अपमानित, इंसल्टेड, तो मैं बिल्कुल भी अपमानित नहीं होता, व्हेन, जब, समटाइम्स, कभी कभी, आई सी, मैं देखता हूँ, माई वर्क्स, मेरी रचनाओं को, थ्रोन असाइड, एक तरफ फेंके जाते हुए, बाय मैन, मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, ऑफ नो टेस्ट, जिनका टेस्ट खराब है, और लर्निंग, जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही लोग मेरी रचनाओं को कूड़े में फेंकते हैं जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है और जिनके पास ज्ञान नहीं है। देयर इज अ काइंड ऑफ हैवीनेस, एक तरीके का भारीपन होता है, एंड इग्नोरेंस, और अज्ञानता होती है, दैट हैंग्स अपॉन, जो कि लटकी रहती है या घेरे रहती है, द माइंड्स, दिमागों को, ऑफ ऑर्डिनरी मैन, साधारण लोगों के, विच इज टू थिक, जो कि बहुत मोटी होती है उनकी बुद्धि, फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए, टू ब्रेक थ्रू, कि ज्ञान, ब्रेक थ्रू माने तोड़ना या उसमें से निकलना, तो ज्ञान उनमें घुस नहीं पाता, उनकी बुद्धि इतनी मोटी होती है कि ज्ञान उसमें घुस नहीं पाता। देयर सोल्स आर नॉट टू बी एनलाइटेंड, उनकी आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि एनलाइटेंड नहीं हो सकती, उनमें ज्ञान का प्रकाश नहीं डाला जा सकता, इतनी काली आत्माएं होती हैं उनकी। नॉक्स, एट्रा, कावा, सरकम, वोलेट, अम्ब्रा, अब देखिए इसका भाई मुझे नीचे दिया हुआ है, ब्लैक नाइट एनरैप्स देम इन हर ग्लूमी शेड, ब्लैक नाइट, काली रात, एनरैप्स मीन्स लपेटे रहती है, देम उनको, इन हर ग्लूमी शेड, अपनी काली छाया में। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, और ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है, वर्जिल से लिया गया है, वर्जिल की एक रचना है, महाकाव्य है एनीड, उसकी लाइन है ये, लाइन नंबर 360। टू दीज आई मस्ट अप्लाई द फेबल, ऐसे लोगों के लिए, यानी जो लोग मेरे इन निबंधों को पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए आई मस्ट अप्लाई, मुझे लागू करना होगा या मुझे बताना होगा, द फेबल, उस कहानी को, ऑफ द मोल,
मोल की। मोल एक छोटा सा जानवर होता है जो कि लगभग अंधा ही होता है, हम उसको छछूंदर बोलते हैं, है ना। तो छछूंदर अंधी ही होती है, लगभग फील करके चलती है वो। तो मैं एक छछूंदर की कहानी उन लोगों को बताना चाहूँगा, यानी ये जो लोग हैं जिनको मेरे निबंध पसंद नहीं है वो छछूंदर की तरह हैं। दैट आफ्टर हैविंग कंसल्टेड मैनी ऑक्यूलिस्ट, दैट जो छछूंदर एक छछूंदर था तो उसको दिखाई नहीं देता था, तो आफ्टर हैविंग कंसल्टेड मैनी ऑक्यूलिस्ट, बहुत सारे, ऑक्यूलिस्ट होता है आंखों का डॉक्टर, और कंसल्ट माने सलाह लेना, तो बहुत सारे आंखों के डॉक्टरों के से सलाह लेने के बाद फॉर द बेटरिंग ऑफ हिज साइट, फॉर द बेटरिंग माने बेहतर करने के लिए, ऑफ हिज साइट अपनी आई साइट को, अपनी आंखों को, उसको दिखाई नहीं देता था तो बहुत सारे आंखों के डॉक्टर के पास गया वो छछूंदर। वॉज एट लास्ट प्रोवाइडेड, अंत में उसको प्रोवाइड किया गया, उपलब्ध कराया गया, अ गुड पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, एक अच्छा जोड़ा चश्मे का, तो एक अच्छा सा चश्मा उसके लिए बनाया गया। बट अपॉन हिज एंडेवरिंग, लेकिन एंडेवर माने कोशिश करना, जब उसने कोशिश की टू मेक यूज ऑफ देम, उनको प्रयोग करने की, यानी चश्मे का प्रयोग करके उसने देखने की कोशिश की। हिज मदर टोल्ड हिम, तो उसकी माँ ने उसको बताया, वेरी प्रूडेंटली, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, दैट स्पेक्टिकल्स, कि वो जो चश्मा है, दो दे माइट हेल्प, यद्यपि वो मदद कर सकते हैं, द आई ऑफ अ मैन, एक मनुष्य की आंखों को, यानी जो चश्मे हैं मनुष्य की आंखों को ही तो मदद कर सकते हैं, कुड बी ऑफ नो यूज टू अ मोल, वो एक छछूंदर के लिए किसी उपयोग के नहीं है। इसलिए जो ज्ञान की बातें हैं वो ज्ञानी लोगों को तो समझ में आती हैं, लेकिन बेवकूफ़ों को वो समझ में नहीं आती, इसलिए उनके लिए वो बनी ही नहीं है, तो छछूंदर के लिए चश्मा नहीं बना है। इट इज़ नॉट देयरफॉर, तो देयरफॉर माने इसलिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ मोल्स, छछूंदरों के फायदे के लिए नहीं है, दैट आई पब्लिश, कि मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, दीज माई डेली एसेज, ये अपने रोजाना के निबंध। तो मैं छछूंदरों के लिए प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ अपने ये जो रोजाना निबंध लिख रहा हूँ। तो जो लोग एडिसन के निबंधों को पसंद नहीं करते हैं वो लोग एडिसन की नज़र में छछूंदर हैं, तो उनके लिए मैं इनको प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। बट लेकिन बिसाइड्स, इसके अलावा, सच एज आर मोल्स, कुछ लोग जो कि छछूंदर होते हैं थ्रू इग्नोरेंस, अज्ञान के वजह से, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अज्ञानी हैं और इस वजह से वो छछूंदर हैं, इसलिए उनको मेरी बातें समझ में नहीं आती, मेरे एसेज अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा देयर आर अदर्स, कुछ और लोग हैं हु आर मोल्स, जो कि छछूंदर बन गए हैं थ्रू एनवी, ईर्ष्या की वजह से। तो जो व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान होता है या जिसको लोग पसंद करते हैं उससे जलने वाले भी बहुत होते हैं, ईर्ष्या रखने वाले भी बहुत होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईर्ष्या की वजह से, जलन की वजह से छछूंदर बने बैठे हैं, उनको भी मेरे निबंध पसंद नहीं आते। एज इट इज सैड, जैसा कि कहा जाता है इन द लैटिन प्रोवर्ब, लैटिन भाषा की कहावत में, दैट वन मैन इज अ वुल्फ टू अनदर, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए भेड़िया होता है। सो इसी प्रकार जनरली स्पीकिंग, सामान्य रूप से बोलते हुए, वन ऑथर, एक लेखक, इज अ मोल, छछूंदर होता है टू अनदर ऑथर, दूसरे लेखक के लिए। इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव होता है, फॉर देम, उनके लिए, टू डिस्कवर, ढूंढना, ब्यूटीज, खूबसूरती, इन वन अनदर्स वर्क, एक दूसरे के काम में। तो वो एक दूसरे के काम में खूबसूरती नहीं देख सकते। जैसे कि हमारे जो परिवार होते हैं उनमें देवरानी जेठानी की जलन बहुत मशहूर होती है, देवरानी जेठानी को एक दूसरे के काम में कभी खूबसूरती दिखाई नहीं देती। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि लेखक जो होते हैं वो भी छछूंदर होते हैं, उनको एक दूसरे के काम में खूबसूरती दिखाई नहीं देती। दे हैव आईज ओनली फॉर स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस, दे हैव आइज, उनके पास आंखें होती हैं, ओनली, केवल, फॉर स्पॉट्स माने धब्बों के लिए, जो काले दाग होते हैं उनके लिए, एंड ब्लेमिशेस, और कमियों के लिए। तो उनको सिर्फ बुराइयां और धब्बे और कमियां ही दिखाई देती हैं दूसरों के लेखन में। दे कैन इंडीड सी द लाइट, वो वास्तव में रोशनी देख सकते हैं। इट इज सेड, जैसा कि कहा जाता है, ऑफ द एनिमल्स, उन जानवरों के बारे में, विच आर देयर नेमसेक्स, जो उनके नाम राशि हैं। नेमसेक, अब उनको उल्लू बोल दिया। जो ऐसे लेखक हैं जो एडिसन के लेखों को पसंद नहीं करते, उनको अब बोल रहा है वो जानवर जिनको रोशनी दिखाई तो देती है और नेमसेक यानी उनके नाम राशि हैं, यानी उल्लू हैं।
बट द आइडिया ऑफ इट इज पेनफुल टू देम, लेकिन बट द आइडिया विचार ऑफ इट, इसका यानी रोशनी का, इज पेनफुल मीन्स दर्दनाक होता है, टू देम उनके लिए। तो उल्लू को रोशनी दिखाई तो देती है लेकिन वो उसके लिए पेनफुल होती है, वो पसंद नहीं करता रोशनी को। ऐसे ही वो लेखक हैं जो कि एडिसन को पसंद नहीं करते, उनको समझ में तो आता है कि एडिसन अच्छा लिख रहा है लेकिन नहीं पसंद करते। दे इमीडिएटली शट देयर आइज, वो इमीडिएटली माने तुरंत ही, शट देयर आइज अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपॉन इट इसके ऊपर यानी रोशनी के सामने, एंड विदड्रॉ देमसेल्व्स और अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं, इनटू अ विलफुल ऑब्सक्योरिटी। विलफुल होती है इंटेंशनल, जानबूझकर, ऑब्सक्योरिटी मीन्स आप कह सकते हैं विस्मृति कह सकते हैं या फिर अंधेराई कह लीजिए, डार्कनेस कह लीजिए। तो वो जानबूझकर अपने आप को अंधेरे में खींच ले जाते हैं, जैसे उल्लू अंधेरे को पसंद करता है। आई हैव ऑलरेडी कॉट 2 or 3 ऑफ दीज डार्क अंडरमाइनिंग वर्मिन। आई हैव ऑलरेडी कॉट, मैंने पहले ही पकड़ लिया है, 2 or 3 2 या 3 ऑफ दीज इनमें से, जो कि डार्क मीन्स अंधेरे में रहने वाले, अंडरमाइनिंग नीच, वर्मिन कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े कुछ देखा होगा ना अंधेरे में ही निकलते हैं। तो मैंने पहले ही इन 2-3 को पकड़ लिया है, अब उनको वर्मिन्स कह रहा है, जो वो लेखक हैं जो कि एडिसन को पसंद नहीं करते। एंड इंटेंट टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ देम, और इंटेंट माने मेरा इरादा है, टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ देम यानी उनकी एक लिस्ट बनाने की, इन ऑर्डर टू हैंग देम अप यानी उनको लटकाने के लिए, इन वन ऑफ माई पेपर्स अपने एक पत्र में यानी अपने एक निबंध में मैं उनके बारे में जरा लिखूंगा, अच्छे से लटकाऊंगा उनको, एज एन एग्जाम्पल, और इसको एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, एक उदाहरण के रूप में, टू ऑल उन सब के लिए, सच वॉल्यूंटरी मोल्स जो कि जानबूझकर, वॉल्यूंटरी माने स्वेच्छा से, मोल्स माने छछूंदर बने हुए हैं। तो कुछ और ऐसे लेखक हैं जो जानबूझकर स्वेच्छा से छछूंदर बने हुए हैं, उनको भी अकल आ जाएगी। तो मैंने 2-3 लोगों को छांट लिया है, अपने पेपर में किसी दिन बताऊंगा उनको। तो ये 18th सेंचुरी में शब्दों का युद्ध चलता रहता था लेखकों के बीच। अलेक्जेंडर पोप के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा लिखा है, और अलेक्जेंडर पोप ने भी फिर अपने डंसियार्ड में सबका खूब मजाक बनाया है, एडिसन का भी मजाक बनाया है। तो ये सब चलता रहता था, उस वक्त की ऐसी टेंडेंसी थी कि लेखक एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे। तो ये निबंध यहीं ख़त्म हुआ और मैं ये वीडियो भी यहीं ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।